आदि सनातन दैवी संस्कृति की उच्चतम धरोहर को अनेकानेक रूपों से संजोते संभाल रही इस भारत भूमि की विश्व में बहुत बड़ी पहचान यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार हैं। और इन त्योहारों में विश्वप्रिय सर्वप्रिय दीपावली ही है। हम सब ने कई बार दीपावली मनाई होगी, सैकड़ों दीपक जगाए होंगे, लेकिन इस वर्ष का कार्तिक मास अमावस के अंधकार की ऐसी गहरी कालिमा को लेकर आया है जो पहले की तरह माटी के दीपकों को जलाने से और अनगिनत बल्बों को लगाने से खत्म होने वाला नहीं लगता है। क्योंकि हमारे आसपास, हमारे घरों में, देश में, विश्व में इस वर्ष व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ गई हैं, रिश्ते उधड़ गए हैं, परिवार भी बिखर गए हैं। आर्थिक स्थिति की तो बात मत पूछिए, दिवाला निकल गया है। अब कांपते हुए हाथों से कैसे कौन सा दीपक जलाएं? हर तरफ मातम मचा है, कैसे दिवाली मनाएं? सबके मन से आने वाली ये आवाज़, इसको सुनना समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये तो ज़रूर है कि जो जैसे दिवाली हम पहले मनाते थे, मिलते थे, उस मनाने में, मिलने में बड़ी रुकावटें आ गई हैं। तो क्या अब हम खुशियाँ नहीं मना पाएंगे? क्या बधाई गान नहीं गूंजेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। दीपावली को अलौकिक दिव्य रूप से मनाने में कोई बाधा नहीं है। अगर इस त्योहार से जुड़े रहस्य को समझ लें तो और ही अच्छी तरह से सच्ची दिवाली मना सकते हैं। सोल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली दीपावली मना सकते हैं। दीपावली का पर्व घड़ी की सुई का काम करता है, जो हर वर्ष के कार्तिक मास से अंधकार की ओर बढ़ते हुए समय की शुरुआत को दर्शाता है। इस समय से आगे 2 मास तक धरती के बहुत बड़े हिस्से पर सूरज की किरणें कम से कम पड़ेंगी। जीवन की प्रक्रिया, फल फूल पौधे जो इससे पहले महीने में सहज उगते, पलते, फलते, फूटते थे, अब वो कम कम गति से उगेंगे। तो इन सब स्थूल जीवन की प्रक्रियाओं को सूरज की ऊर्जा न मिलने से जो हमें हल्का स्वस्थ रहने के लिए अभी युद्ध करना पड़ता है, तो उसका तनाव मन को दुखी ना करे, तो स्थूल प्रकाश चारों ओर जलाकर, नए चमकते हुए वस्त्र डालकर, बारूद जलाकर हम जैसे कि प्रकृति के इस अंधकार की मार को जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हुआ अलग अलग ऋतुओं के एक वर्ष के चक्र के अंत में आने वाली दीपावली का मनाना। ठंडी को कम करना है, दीपकों का प्रकाश है, मोमबत्तियों का प्रकाश है, बारूद जल गए हैं, तो थोड़ी मन को गर्मी आ गई। ऐसे ही मानव इतिहास की घटनाएं भी एक निश्चित काल चक्र के रूप में फिरती हैं। इस इतिहास की आदि या इतिश्री सृष्टि में प्रकाश स्वरूप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, दैवी संस्कृति, दैवी राज्य स्वर्ग से ही होती है। इसके लिए ही गायन है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थीं, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। अर्थात जीवन में संपन्नता थी, समृद्धि थी और संबंधों में स्नेह था। और वो सब इसलिए था क्योंकि हम सब ज्योति स्वरूप मनुष्य आत्माएं, हम लोग उस समय पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम के प्रकाश से अलौकिक थे, संपूर्ण जागृत अवस्था में थे। तो रोज ही दीपावली थी। वेरी गुड न्यूज, वेरी वेरी गुड न्यूज। तो उस समय हर नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी सर्वोच्च देवत्व के पद में थे।
लेकिन परिवर्तन भी इस सृष्टि का नियम है और वही सतयुगी दुनिया परिवर्तित होते होते मंदिर लायक पूजनीय दैवी संस्कृति को छोड़ पतित रूप में बंदरों जैसे अति वेगी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का तांडव नृत्य दिखाने वाले भ्रष्टाचारी मनुष्य बन गए। तो इस विश्व में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर आज हम जहां भी हैं ये विकार भी हमारे साथ हैं। हाँ, ये बात और है, किसी किसी की ज्योति तो इन बुराइयों ने लगभग बुझा दी है और कोई कोई कुछ ना कुछ विश्वास के आधार पर थोड़े से टिमटिमाते प्रकाश को इन तूफानों से बचाकर बैठा है। कभी कभी अच्छा सोच लेता है, कर्म कर लेता है। तो अब वो समय जो आ पहुंचा है जब विकारों रूपी वायरस से बने कुसंस्कारों और कुकर्मों के कारण ग्लोबल पैंडेमिक है। दुख, अशांति, बीमारियां सर्वव्यापी हैं और धरती माँ तो बेचारी अंतिम श्वास ले रही है और ही उसे बॉम्ब से मिसाइल से खत्म करने की धमकियां सब देश एक दो को दे रहे हैं। तो जब ग्लोबल नाइट को अर्थात पूरी ह्यूमैनिटी के जीवन आचरण में छाए अंधकार को खत्म करने के लिए, ग्लोबल अवेकनिंग के लिए जरूरत है, तो ज्ञान का धृत या सत्य ज्ञान की किरण ही तो चाहिए। वो एक ही किरण, वो एक सत्य जो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस कर दे, दिव्य नेत्र को, हमारी बुद्धि को ऐसा प्रकाशित करे जो बड़ी दीपावली हो जाए, पूरे विश्व में दीपावली हो जाए। लेकिन इस बड़ी ग्लोबल दीपावली से पहले छोटी दीपावली है भाई। छोटी के बिना बड़ी नहीं आएगी। तो ये राज है दीपावली का। पहले दीपराज सदा प्रकाशित ज्ञान सूर्य जिनको हम भूल गए, जिनसे हम दूर हो गए, मेरे पिता, हमारे पिता, सर्व के पिता, परम पिता परमात्मा से फिर जान पहचान कर, हाय हलो कर, मानसिक संबंध जोड़, उनके पवित्र प्रेम, उनके लव के स्पर्श से अपने लौ को जगाना है। तो ये पितृ प्रेम मानो उनके बच्चे जैसा पवित्र जीवन, शक्तिशाली जीवन बनने की प्रेरणा। यही पितृ प्रेम, प्रभु प्रेम हमारी इस लगन को हर परिस्थितियों की आंधी से बचाए रखेगा। यही प्रेम विकारों की वायरस को खत्म करने की दवाई भी है, वैक्सीन भी है, मिठाई भी है। तो इस मिठाई को, इस प्रभु प्रेम को अभी पकड़ के अपनी लौ को जगा के दूसरों को भी उसके नजदीक लाना है। क्योंकि एक मेरे जगने से दिवाली नहीं आएगी, एक से अनेक जगेंगे तो दिवाली जरूर आएगी, नई दुनिया जरूर आएगी। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।